Hi students, today we start with the next topic that is journal characteristics of metallic hydrides। के जो metallic hydride है वो कैसी journal characteristic को शो करते हैं। फर्स्ट चीज़ कहता है ये हार्ड होते हैं एंड इनकी मेटालिक लस्टर होती है, मेटल जैसी चमक होती है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ऑल्सो इनकी सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट चीज़ कहता है जो डेंसिटीज होती है मेटालिक हाइड्राइड की वो लो होती है एज कंपेरिजन टू मेटल, जिससे मिलके इन्होंने मेटालिक हाइड्राइड बनाया है। इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज कहता है जो क्रिस्टल लैटिस होती है मेटल की वो एक्सपैंड हो जाएगी। वो एक्सपैंड किस वजह से होती है? बिकॉज उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल साइड है उसको जाके क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन की इंक्लूजन होने के कारण क्या था, जो मेटल की क्रिस्टल लैटिस है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एज अल्ट कहता है इनकी जो डेंसिटी है वो लो आती है एज कंपैरिजन टू दी मेटल्स। नेक्स्ट इज कहता है जो कंपाउंड होते हैं मेटालिक हाइड्राइड के वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं एंड इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती रहती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। कहता है जो कंपोजिशन होती है हाइड्राइड्स ऑफ टाइटेनियम एंड जर्कोनियम की, जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। कहता है जो टाइटेनियम का हाइड्राइड है दैट इसका फार्मूला हमें क्या गिवन दे रखा है, TiHX इसका फार्मूला हमें गिवन दे रखा है। यहाँ पे कहता है जो X की वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, 1.5 से लेके 1.8 के बीच में वेरी करेगी टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। ऐसे कहता है जो जर्कोनियम का हाइड्राइड है दैट इज ZrHX। कहता है जर्कोनियम के हाइड्राइड के अंदर भी जो X की वैल्यू है वो 1.30 से लेके 1.75 तक वेरी करती रहती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। ऐसे कहता कुछ और भी एग्जांपल हमें केवल दे रखी है दैट इज निकल का हाइड्राइड, दैट उसका फार्मूला क्या है, NiHX उसका फार्मूला है। कहता है इसके केस में जो X की वैल्यू है वो 0.6 से लेके 0.7 के बीच में वेरी होती है। ऐसे कहता है जो प्लेटिनम का हाइड्राइड है दैट इज PDHX, इसके केस में X की वैल्यू है वो 0.6 से लेके 0.8 तक वेरी होती रहती है। ऐसे ही हमें वेनेडियम के हाइड्राइड के भी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। कहता है इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। कहता है जो डेंसिटी होती है हर एक कंपाउंड की वो लेस आएगी एज कंपैरिजन टू द मेटल इटसेल्फ। एंड कहता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं एज कंपैरिजन टू द मेटल। मेटल के साथ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी बट कहता है जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट इज गिव आउट द हाइड्रोजन ईजिली। कहता है जो मेटालिक हाइड्राइड है वहाँ से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं एंड आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। एंड ये कहता क्या होंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, कहता है जो हाइड्रोजन है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, एटॉमिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। कहते हैं जो कंपाउंड होते हैं मेटालिक हाइड्राइड के इनको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ इंडस्ट्रियल रेड्यूसिंग एजेंट, हम इनको यूज़ करेंगे। कहता है जो F ब्लॉक के एलिमेंट है दैट इज लैंथोनॉइड्स एंड एक्टोनॉइड, ये भी क्या बनाएंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाएंगे, जिनका हमें फॉर्मूला यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहता है ये जो हाइड्राइड बनते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है एज कंपैरिजन टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। कहता है जो मेटालिक हाइड्राइड है इनको हम एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया भी यूज़ कर लेते हैं। कहता है ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी हैज़ पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। कहता है इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन को स्टोर करने का पोटेंशियल होता है एंड एज अ रिजल्ट कहता है ये क्या करते हैं, इनको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर। कहता है जो करैक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट हाइड्राइड की वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 5 में गिवन दे रखी हैं, ये वाली दैट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट हाइड्राइड। हमें यहाँ पे आयनिक, मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट, मेटालिक एंड इंटरस्टिशियल तीनों टाइप के हाइड्राइड की फिजिकल करैक्टरिस्टिक गिवन दे रखी हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है वो हमें गिवन दे रखी है एंड इनकी एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट इज वाटर। कहता है जो वाटर है वो सभी लाइफ फॉर्म के लिए ज़रूरी होता है। कहता है ये मोस्ट कॉमन है एंड अबंडेंट है एंड ईजिली ऑब्टेनेबल है सभी केमिकल कंपाउंड में से। कहता है इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है एंड इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। कहता है इसको ज़्यादा स्टडी करा गया है सभी केमिकल कंपाउंड में से एंड इसको हम आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एंड टू गैसियस स्टेट। कहता है ये प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है धरती की सरफेस के ऊपर। कहता है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनिमल्स का, वेजिटेबल मैटर का एंड ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। कहता है जो वाटर है अबाउट 65% हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है एंड ये इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। कहता है हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं बट कुछ दिन भोजन के बिना रह सकते हैं।
कहता कुछ प्लांट्स है इनके अंदर भी अबाउट 95% पानी है वो पाया जाता है। कहता वाटर के अलावा जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये दूसरा ऑक्साइड भी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O2 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स एग्रीगेट्स, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। कहता जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के उसके अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो किसके साथ जुड़े होंगे, ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े होंगे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कहता जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता जिसमें से ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर बना लेगा 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, जबकि कहता जो इसके जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एज अ 2 लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर कहता जो ऑक्सीजन एटम है वाटर के अंदर उसके आसपास क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे एंड इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसमें से कहता 2 पोजीशन को लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर फिगर नंबर 4b में इसका स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का गिवन दे रखा है, दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमें क्या चीज़ शो हो रही है कि जो 2 पोजीशन है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि जो रिमेनिंग 2 पोजीशन है उसको 2 लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होने के कारण कहता है जो ज्योमेट्री होती है वाटर की वो क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, एंड कहता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा, 104.5 डिग्री का एंगल आएगा, जो क्या होता है लेस एंगल होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के। जैसे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का होता है, बट कहता है यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन होती है, ऑल्सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, जिसके कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, एंड जो एंगल है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा, 104.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एंड कहता है जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे या फिर बेंट शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वाटर के अंदर वो कितनी होती है, 95.7 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। नेक्स्ट इज नाउ कहता है वाटर के अंदर जो हर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है, बिकॉज कहता है यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे कहता है हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 गिवन दे रखी है एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 गिवन दे रखी है। कहता है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होगा। कहता है इनकी पोलर नेचर होने के कारण जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो कितना आएगा, 1.84 डिबाई आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस, कि वाटर एंड आइस के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज कहता है पोलर नेचर होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल की जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कैसे जुड़े होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। एज रिजल्ट कहता है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज्वाइन हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाते हैं एक्सटेंसिव 3 डिमेंशनल नेटवर्क के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 5 में इसका जो नेटवर्क है वो गिवन दे रखा है। एज अ रिजल्ट कहता जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे हमें यहाँ से क्या चीज़ हो रही है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, जुड़ा हुआ है। कहता है इस अरेंजमेंट के अंदर जो हर एक ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसमें से कहता 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि जो 2 रिमेनिंग है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे हमें यहाँ से स्ट्रक्चर से शो हो रहा है, कहता 2 क्या है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड है, या जो डॉटेड वाले है वो हमें क्या चीज़ शो कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें से। कहता जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमें शो करती है कि वाटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एंड आइस कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड आइस के अंदर कहता क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो वेरी करते रहते हैं, एंड ये आपस में कैसे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। कहता जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा आइस का वो क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होंगी, नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट होगी।
देखो कहता है जो डेंसिटी होती है आइस की वो क्या आएगी, लेस आएगी। जब कहता है जो आइस है वो मेल्ट होती है उस दौरान कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, जो खाली स्पेसिस थी आइस के स्ट्रक्चर में उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कहता है जो स्ट्रक्चर होता है लिक्विड वाटर का वो लेस ओपन होगा एज कंपेरिजन टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखो कहता है जो डेंसिटी होती है वाटर की वो ज़्यादा आएगी आइस के कंपेरेटिवली। इन अदर वर्ड कहता हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो लेस होती है एज कंपैरिजन टू वाटर, जिसके कारण कहता है जो आइस है वो क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। कहते हैं इन सवियर कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस दौरान जो अपर लेयर है सी की वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। सी की अपर लेयर के ऊपर पानी है वो जम जाता है। कहता है जो हैवियर वाटर होता है दैट इज़ डेंसी उसकी मोर देन आइस, आइस के कंपेरेटिवली उसकी क्या होगी, ज़्यादा डेंसिटी होगी। कहता वो क्या होगा, इज़ प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ आइस, वो आइस की सरफेस के नीचे लाई करेगा। कहता है ये जो आइस की लेयर बनती है ऑन दी लेक सरफेस, कहता है लेक की सरफेस के ऊपर जो सर्दियों में आइस की लेयर बनेगी कहता वो बॉटम में जाके सिंक नहीं होती है, डूबती नहीं है। इनफैक्ट कहता ये क्या प्रोवाइड करेगी, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी जो इसके नीचे वाला पानी है। कहता जो सी एनिमल्स है वो सेफली इस पानी के अंदर रह सकते हैं इन कंडीशन के अंदर। दस कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो सर्वाइवल है एक्वेटिक लाइफ का वो वहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि जो वाटर है वो कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कहता है ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर की वो किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। कहता है जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं। फर्स्ट इज कहता है जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.2 केल्विन होता है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373.2 केल्विन होता है। कहता है जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कहता है जो वाटर है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज अ कहता है इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एसोसिएटेड फॉर्म में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, एग्रीगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसका जर्नल फार्मूला गिवन दे रखा है, H2O की n नंबर ऑफ यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। कहता है जो वाटर है वो पोलर नेचर का होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 1.84 डिवाई होगा एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है फॉर वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, कैसा इसके अंदर क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जाके सॉल्युबल हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे। कुछ कहता है जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की एंड हैवी वाटर की। जो हैवी वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है दैट इज़ ड्यूटेरियम होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, D2O उसका फार्मूला होगा। वो हमें टेबल नंबर 6 में यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन दे रखी है। दैट इज़ सम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ वाटर एंड हैवी वाटर एट 298 केल्विन हमें यहाँ पे इस टेबल में मेंशन कर रखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।